बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हमने टू स्पेशल वैरायटीज़ ऑफ एपिथेलियल सेल्स को स्टडी करना है, जिसमें एक हमारे पास न्यूरो एपिथेलियल सेल्स है और दूसरी हमारे पास मायो एपिथेलियल सेल्स है। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे डिस्कस की गई हैं, वो हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम न्यूरो एपिथेलियल सेल्स को स्टडी करेंगे। जो न्यूरो एपिथेलियल सेल्स होते हैं ये टॉल कॉलमनर सेल्स होते हैं, जिनके ऊपर माइक्रोविलाई सीलिया या फिर स्टीरोसीलिया प्रेजेंट हो सकता है ऑन देयर फ्री सरफेस। जो उनकी एपिकल सरफेस होगी सेल्स की, वहाँ पे ये सेल मॉडिफिकेशंस प्रेजेंट होंगी, जिनमें माइक्रोविलाई भी हो सकता है, सीलिया भी हो सकता है और स्टीरोसीलिया भी हो सकता है। न्यूरो एपिथेलियल सेल्स आर फाउंड इन स्पेशल सेंस ऑर्गन्स लाइक टेस्ट बर्ड्स। ठीक है, न्यूरो एपिथेलियल सेल्स की अगर हम बात करें तो ये स्पेशल सेंस ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि टेस्ट बर्ड्स हो गए, और जो इंटरनल ईयर ऑफ द ह्यूमन है वहाँ पे न्यूरो एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद है कि दी सेल्स आर स्पेशलाइज्ड एज सेंसरी रिसेप्टर्स फॉर द रिसेप्शन ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई। उनका नाम इस चीज़ को शो कर रहा है न्यूरो एपिथेलियल, यानी इसमें नर्वस और न्यूरॉन से रिलेटेड कोई टर्म इस्तेमाल हुई है। तो डेफिनेटली जो हमारा सीएनएस होता है, जो हमारी न्यूरॉन्स होती हैं, वो हमारे स्टिमुलस को रिसीव करती हैं और फिर हमारा ब्रेन जो है वो एक प्रॉपर प्रोसेसिंग के थ्रू उनके लिए जो है वो एक इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो ये जो न्यूरो एपिथेलियल सेल्स होते हैं, जिन ऑर्गन्स में ये प्रेजेंट होते हैं, उन ऑर्गन्स को ये इस काबिल बनाते हैं कि वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई को डिटेक्ट करें और उनके अकॉर्डिंग जो है वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करें। ये फेरेंट नर्व फाइबर्स टर्मिनेट एट न्यूरो एपिथेलियल सेल्स इन फॉर्म सिनैप्स विद देम। देखें, जो ए फेरेंट नर्व फाइबर्स होती हैं वो टर्मिनेट होती हैं न्यूरो एपिथेलियल सेल्स पे और एक साइनैप्स बनाती हैं इन सेल्स के साथ। साइनैप्स के बारे में हम एफएससी लेवल पे भी स्टडी कर चुके हैं कि साइनैप्स बेसिकली क्या है, कि हमारे पास जो न्यूरॉन टू न्यूरॉन कनेक्शन होता है दैट इज़ नॉन एज साइनैप्स। ठीक है, अगर एक न्यूरॉन यहाँ पड़ी है और दूसरी न्यूरॉन यहाँ पड़ी है, तो डेफिनेटली अगर पूरे अगर फॉर एग्जांपल कि हमने मूवमेंट अपने हैंड पे शो कर दिया, तो अब हमारा ब्रेन जो है वो मैसेज सेंड करेगा, हमारे ब्रेन से मैसेज ट्रैवल करेगा टूवर्ड्स हैंड के, इसके ख़िलाफ़ जो है वो कोई रिस्पॉन्स लिया जाए या इसके ख़िलाफ़ कोई इफेक्ट प्रोड्यूस किया जाए, तो उसके लिए न्यूरॉन टू न्यूरॉन कनेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे हमने बात की थी ना कि हमारे पास सेल जंक्शंस होती हैं जो कि सेल टू सेल कम्युनिकेट कराने में हेल्प आउट कर रही होती है। सेम इज़ द केस कि न्यूरॉन सेल टू न्यूरॉन जो कनेक्शन होता है दैट इज़ नॉन एज साइनैप्स। साइनैप्स, फिर वहाँ पे हमने न्यूरो ट्रांसमीटर्स की टर्मिनोलॉजी पढ़ी है, जहाँ पे स्पेशल टाइप ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर्स रिलीज़ होते हैं और इस तरह से जो मैसेज है वो हमारा ट्रांसमिट हो जाता है, एक्शन पोटेंशियल इस तरह से ट्रैवल कर जाता है। तो न्यूरो एपिथेलियल सेल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि वो टॉल कॉलमनर सेल्स होते हैं, जिनके ऊपर कुछ मॉडिफिकेशंस हो सकती हैं। ये टेस्ट बर्ड्स और हमारे जो इंटरनल ईयर होते हैं उसमें प्रेजेंट होती हैं, एक स्पेशल टाइप ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई को डिटेक्ट करती हैं और उसके अगेंस्ट, डेफिनेटली उसके अगेंस्ट इन द सेंस के उसके अकॉर्डिंग बस फिर वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती हैं। मायो एपिथेलियल सेल्स जो हैं ये स्टार शेप सेल्स होते हैं, जिनके ऊपर काफ़ी सारे प्रोसेसेस हो सकते हैं। प्रोसेसेस इन अ सेंस के कुछ ना कुछ एक्सटेंशंस हो सकते हैं, जैसे कि न्यूरो एपिथेलियल सेल्स में फ्री सरफेस पे माइक्रोविलाई पड़े हैं, सीलिया पड़े हैं और स्टीरियोसीलिया पड़े हैं। देयर साइटोप्लाज्म कंटेन्स कॉन्ट्रेक्टाइल एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स। अगर मायो एपिथेलियल सेल्स की बात करें तो इनके अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स होती हैं, एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन वो प्रोटीन्स हैं जो कि बेसिकली हमारी मसल कंट्रैक्शंस में हेल्प आउट कर रही होती हैं। द मायो एपिथेलियल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट व्हेन स्टिमुलेटेड बाय न्यूरल और न्यूरो हार्मोनल सिग्नल्स। जो न्यूरो मायो एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो जब उनको कोई स्टिमुलस मिलता है तो वो स्टिमुलस के अकॉर्डिंग जो है वो स्टिमुलेट होती हैं। दे आर फाउंड अराउंड द सिक्रीटरी एक्नी ऑफ द मेमोरी, स्लेवरी, लैक्रिमल एंड स्वेट ग्लैंड्स। जो लैक्रिमल ग्लैंड्स होते हैं कि हमारे आइज़ में होते हैं। इट इज़ द सिक्रीटरी एक्नी ऑफ द, सिक्रीटरी एक्नी कैसे होती है कि ये एक राउंड शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और सिक्रीटरी ग्लैंड होता है, यानी कि सिक्रीशंस वो चीज़ें होती हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल होती हैं, और ये हमारी बॉडी में जो है वो इन द फॉर्म ऑफ सिक्रीशंस रिलीज़ हो रही होती है। ऐसे ही है ना कि हमारे ग्लैंड्स जो हैं वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ सब्सटेंसेस को रिलीज़ करते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होती है। देयर कंट्रक्शन अगेन असिस्ट इन द फ्लो ऑफ सिक्रीशंस इनटू द लार्जर चैनल्स। ठीक है, तो इन की जो कंट्रक्शन होती है हमारे एपिथेलियल सेल्स, क्योंकि इनमें एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं, तो डेफिनेटली ये कंट्रक्शन में हेल्प आउट करेंगे जैसे हमारे मसल्स में होता है। सो देयर कंट्रक्शन असिस्ट इन द फ्लो ऑफ सिक्रीशंस इनटू द लार्जर चैनल्स। सो दैट वाज ऑल अबाउट कि न्यूरो एपिथेलियल सेल्स क्या होते हैं और मायो एपिथेलियल सेल्स क्या होते हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और इनकी स्पेशल इनकी अपीयरेंस कहाँ हो रही होती है। जैसे ये टेस्ट बर्ड्स में है और हमारा जो इंटरनल ईयर होता है न्यूरो एपिथेलियल सेल्स वहाँ होते हैं।
मायो एपिथेलियल सेल्स कहाँ पड़े हैं? मेमोरी, सिलेवरी, लेक्रिमल एंड स्वेट ग्लैंड्स में. So that was all about the special varieties of the epithelial cells.